नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज का जो हमारा ये वीडियो है ना, ये एक तरीके से इलेक्शन स्पेशल वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों को ये वीक में, मतलब आने वाले वीक में आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, जो आप लोगों के अकाउंट को बहुत अच्छी तरीके से सेव कर सकता है। और ये मैं सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई चीज़ें बुक में लिखी है। तो देखो, लास्ट वीक में हम लोग ने देखा था कि मार्केट ने एटीएच मारा था, मतलब स्पेसिफिकली निफ्टी ने। बट वो एक ही दिन था, मतलब मंडे मार्केट ने एटीएच मारा, उसके बाद निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे ही गिरता रहा। अगर हम लोग हाई से बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट 3% डाउन हो गया। और नॉर्मली मतलब अभी जो हमारा ये वीक है, इसमें अभी अब मंडे मार्केट चालू होगा तो आपकी वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी। 4 तारीख को जब इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 बजे तक तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी और उस दिन मार्केट चालू भी है। तो आपकी जो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा उभरने वाली है। वैसे भी विक्स मैंने देखा कि 24 हो गया है और ये शायद विक्स 27-28 तक भी जा सकता है। तो ऐसे टाइम पे ना बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि अरे ये ले लो, कॉल ले लो, पुट ले लो, ये देखो ये 50 वाला कॉल 500 हो गया, ये इतने वाला पुट इतना हो गया। बहुत एक्साइटमेंट रहता है मार्केट में। बट एक सेंसिबल आदमी या फिर एक बहुत ही एक्सपीरियंस जो ट्रेडर या इन्वेस्टर होता है ना, वो ऐसे टाइम में अपनी पोजीशंस को बहुत अच्छी तरीके से क्लोज करके या फिर बहुत ही इतने कंट्रोल में कर लेता है अपनी पोजीशंस को। और ऐसे बड़े इवेंट्स को वो जनरली बैठ के देखना पसंद करता है कि भाई पहले आप लोगों को जो भी करना है लड़ लो, मतलब जो भी बुल और बैर है वो आप लोग लड़ लो, बाद में डिसाइड कर लो कौन जीत रहा है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मेरा डिसीजन लूँगा उस हिसाब से। तो अगर आप लोग ऐसे एक्साइटेड हो तो ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, अपनी पोजीशंस को कंट्रोल में रखना। और ये वॉलेटिलिटी से बचने का वही एक रास्ता है। अभी देखो, हम लोग पहले इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए जिससे हम लोग आने वाले वीक में हमारे अकाउंट्स को बचा सकते हैं। तो अगर हम लोग इंडेक्स की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो हम लोग निफ्टी की बात करेंगे। और आप लोग जो यहाँ पे चार्ट देख रहे हो, ये आप लोगों को निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वैसे ये मंथ भी खत्म हो गया है तो हम लोग मंथ के बेसिस पे भी बात करेंगे। देखो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिख रहा है कि पिछले 5 महीने से निफ्टी ऊपर तो जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जनवरी महीने में हाई था 22,124, फिर फेब्रुवरी मंथ में हाई था 22,297, फिर अप्रैल महीने में हाई था हमारा 22,783, उसके बाद मार्च में भी हाई था 22,526, और अभी रिसेंटली जो हमारा मई मंथ में हाई बना है वो है 23,110 का। ऐसे बोलने के लिए तो हर महीने हमारा मार्केट एटीएच मार रहा है, बट अगर आप पॉइंट वाइज देखोगे तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हो रहा है। और लास्ट 5 महीनों से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंटिन्यूसली डोजी टाइप के कैंडल फॉर्म हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही ख़राब साइन है, वो भी अगर हमारे टॉप पे आता है तो। अगर हमारा मार्केट 21,700 का लेवल ब्रेक करेगा तो मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता और मैं आप लोगों को कोई ज़्यादा बड़ी बातें नहीं बोलना चाहता, बट आप लोगों को मार्केट में एक अच्छा बड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है और वो बहुत ही विजिबल है, आप लोगों को भी मंथली टाइम फ्रेम में दिखता ही होगा। अभी ये वीकली टाइम फ्रेम का अगर आप चार्ट देखोगे ना निफ्टी का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट वीक में हमें एक अच्छा ब्रेकआउट तो मिला था, बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि ये जो रेंज है, ये रेंज का अपसाइड में हमें टारगेट देखने मिल सकता था। तो ये भी एक तरीके से फेल हो गया। और डेली टाइम फ्रेम में तो आप लोगों ने देखा ही है कि ये वीक में हमने पूरा मार्केट में सेलिंग ही हुआ है। तो ये सारे पैरामीटर्स में क्या होता है ना, आज ही सुबह मेरे एक फ्रेंड से हमारी बात हो रही थी कि क्या लगता है तुझे, क्या आएगा इलेक्शन का रिज़ल्ट, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैंने अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर दिया है और मेरी जो इक्विटी की पोजीशन है जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस है वो मैंने होल्ड करके रखी है। मैं सिर्फ 4 तारीख को टीवी देखूंगा और बाद में डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है पूरे रिजल्ट के बाद। तो वो मुझे बोल रहा था अरे ऐसे कैसे, नहीं आपका कुछ तो होना चाहिए, मतलब आपका कुछ तो स्ट्रैटेजी होना चाहिए ना। तो मैंने ऐसा सोचा कि यार क्या ज़रूरी है स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये भी तो एक स्ट्रैटेजी है ना, मैं कुछ नहीं कर रहा उस दिन, राइट। तो ये भी आप चीज़ ध्यान में रखो, कुछ ना करना भी वो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है, जनरली उसको लोग अवॉइड कर देते हैं। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या ये हफ्ते में, मतलब ये इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद, इलेक्शन के रिज़ल्ट के टाइम पे, ये पूरे वीक में
क्या हम लोग 21,700 का लेवल तोड़ रहे हैं? अगर टूट गया तो बॉस फिर मैं और वेट करूंगा, क्योंकि और नीचे के लेवल हम लोग देख सकते हैं। और ऊपर गया तो क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास तो इक्विटी में होल्डिंग पड़ी हुई है। अभी ये मंथली टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहे हो, देखो यहाँ पे भी कोई क्लियरिटी नहीं है। डेज हाई, ऑल टाइम हाई तो बन रहे हैं, बट इतने सस्टेनेबली नए नहीं बन रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे वीकली देखोगे ना, तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में भी बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, अभी अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है 47,200 के आसपास, 250-200 के आसपास। ये टूट गया तो हम लोग 44,500 या 43,500 तक भी देख सकते हैं। तो मार्केट को लेकर मेरा व्यू बहुत ही क्लियर है कि पहले आप लोगों को जो करना है वो कर लो, एक डायरेक्शन क्लियरिटी मिलेगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। वो एक मेरा कॉल है उसके ऊपर। तो अभी देखो, मैंने तो आप लोगों को अभी ये सारी चीज़ें बता दी कि ये होगा वो होगा। तो एज अ ट्रेडर अभी आप मुझे बोलोगे कि विजय भाई हमें क्या करना चाहिए जिससे हम लोग इलेक्शन वाले मूव को अच्छी तरीके से रुक सके। तो देखो, आप लोगों को कुछ चीज़ों का स्टेप्स है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, वही करना चाहिए। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को आपकी जितनी भी लिवरेज वाली पोजीशन है उसको रिड्यूस करना चाहिए या फिर वो क्लोज करनी चाहिए। लिवरेज वाली पोजीशन का मतलब क्या, आपके पास ₹1,00,000 और आपने पोजीशन बना ली है 5 लाख 10 लाख की, तो बॉस वो गलत चीज़ है। अगर मार्केट में कुछ उल्टा होगा तो आप लोगों को बहुत बड़ा फटका पड़ सकता है। दूसरा, आप लोग क्या कर सकते हो, आपको रीविजिट करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो पे और देखना चाहिए कि आपके पास जो स्टॉक्स है वो स्ट्रॉन्ग है या वो ऐसे भी है कि मार्केट 10% गिरेगा तो आपके स्टॉक 25-30% या 40% भी गिर जाए। तो अगर ऐसा कोई वीक स्टॉक है उसमें से भी एग्जिट कर देना चाहिए, जहाँ पे आप अभी भी होप कर रहे हो कि शायद ये मार्केट ऊपर जाएगा तो चलेगा। पता चला मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे गया और फिर वापस मार्केट ऊपर आ जाएगा, पर आपका स्टॉक भूल जाएगा ऊपर आने के लिए। तो वो आप करिए। और एक चीज़, अभी आप फोमो में नहीं आ सकते। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, 3 तारीख को भी कुछ चले गए, तो ऐसे नहीं है कि भाई चल रहा है तो आज खरीद लो। बॉस वेट करो, 4 तारीख का इवेंट खत्म होने दो, उसके बाद बाय करो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि आप लोगों ने में से मतलब बहुत सारे लोग ने ये चीज़ को नोटिस किया होगा, आप 6 महीना मेहनत करके कुछ मतलब प्रॉफिट बनाते हो और 1 महीना ऐसा आता है या फिर आप एक ऐसी गलती कर देते हो जिसमें आपका पूरा 6 महीने का प्रॉफिट लॉस हो जाता है। तो स्पेशली ये टाइम वो है जहाँ पे आपको आपका प्रोटेक्ट करना चाहिए कैपिटल। अगर आपका कैपिटल बचा हुआ है तो आप आगे आने वाले महीनों में काम करोगे, और जून के बाद जुलाई है, अगस्त है, बहुत महीने हैं, आराम से पैसा कमा सकते हो। पर अगर आपने बचाया तो वो बात इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए इलेक्शन के रिजल्ट वाले वीक में जाने से पहले। अभी आप लोगों के पास तो सिर्फ एक मंडे है, बट मैं हमारे चैनल पे ये चीज़ बहुत टाइम से कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ। अगर हम लोग FIS की बात करेंगे तो बॉस उन्होंने तो पूरे लास्ट वीक में माल बेचा ही है। 29 मई को और 30 तारीख को उन्होंने सबसे ज़्यादा माल बेचा है, अदरवाइज़ उन्होंने बहुत सारी सेलिंग ही की है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 104.63 के पास आ गया है। ये नंबर ठीक है, बट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। इंडिया विक्स को मैंने देखा आज 24.60 तक आ गया, और लास्ट वीक में मेरे ख्याल से ये 21.70 था। तो ये भी बढ़ रहा है, तो इंडिया विक्स तो बढ़ेगा ही। ऐसे बड़े इवेंट के पास जाने के पहले शायद ये 30 भी हो सकता है। क्रूड ऑयल भी $77 के या $78 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। USD INR भी वापस थोड़ा बढ़ा है, 83.40 के पास आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा इंडिया विक्स बढ़ रहा है, उसके ऊपर आप लोगों को मतलब कंसिडर करना चाहिए। अभी देखो, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करने वाला हूँ जिसने ऐसे मार्केट में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है और बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेकआउट दिया है। और ये स्टॉक का मैं आप लोगों को बोलूँ 2008 के बाद अब तक का सबसे सेकेंड हाईएस्ट तो नहीं, बट मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि थर्ड हाईएस्ट वॉल्यूम टिक इसमें हुआ है, और वो भी इतने ऊपर वाले प्राइस पे। तो कुछ तो ये स्टॉक में दम है, बिकॉज ऐसे अनसर्टन मार्केट वाले सिनेरियो में भी ये ऑल टाइम हाई के पास आ गया है और स्ट्रांगली ब्रेकआउट कर रहा है। उससे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ऐसे टाइम पे जब मार्केट गिरता है तो आप लोगों को वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए जिसने रिसेंटली ब्रेकआउट किया था। तो उसमें से एक स्टॉक है अशोक लेलैंड, बाद में एक है मारुति, फिर मैंने आप लोगों के साथ जुबिलेंट इंग्रेविया भी शेयर किया था। फिर अभी रिसेंटली हमने मदरसन सुमी के बारे में बात की थी, जिसका प्राइस 100 मतलब 150 या 140 वाला है, वो मैं बोल रहा हूँ, दूसरा 60-70 रुपये वाला नहीं। फिर आप अतुल ऑटो को भी देख सकते हो,
आप रिको ऑटो को भी देख सकते हो, आप जिंदाल स्टील को भी देख सकते हो। ये सारे स्टॉक में अतुल ऑटो को अगर आपको चाहिए तो आप अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज उसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है। बट रिको ऑटो और जिंदाल स्टील और बाकी सारे स्टॉक्स जो मैंने आप लोगों को बोले, वो स्टॉक तो ऑलरेडी ब्रेकआउट करके अपने मेजर लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, अगर आपको पैनिक में ये स्टॉक अच्छे भाव में मिल गए तो एक अच्छी डील बन सकती है आप लोगों को प्रॉफिट करने के लिए। अभी आज के वीडियो में मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ना, जो स्टॉक शेयर करने वाला हूँ, उसका नाम है KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। अभी देखो, पहले तो मैं आप लोगों को ये स्टॉक का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट बताता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखो, जनरली जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स, उससे थोड़ा हटके यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न है। बट मैं और भी बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करता हूँ, बट वो बहुत रेयर मिलती है, तो मैं आप लोगों के साथ भी रेयर शेयर करता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखो, ये स्टॉक में जब 2008 में इसका लिस्टिंग हुआ था, तभी इसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम टिक था और वो था समवेयर अराउंड 93 मिलियन का। उसके बाद ये स्टॉक में यहाँ पे सबसे बड़ा वॉल्यूम टिक हुआ था और ये ईयर था 2014 जून महीने का। और अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे तो अभी वाले महीने में इसने सबसे बड़ा वॉल्यूम टिक दिया है, वो है मई 2024 का, और ये है समवेयर अराउंड 53 मिलियन शेयर्स का। पहली बात तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात ये अच्छी लगी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये स्टॉक में एक पैटर्न बन रहा है। पहले ये स्टॉक थोड़ा ऊपर चला, मतलब 20-30 रुपीज़ से ये स्टॉक नॉन स्टॉप 175 चला गया। फिर इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और इसका जो कंसोलिडेशन था वो 2017 से 2020 तक चला, 3 साल चला। उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया 150 के आसपास और ये स्टॉक नॉन स्टॉप 336 हो गया। अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे ना, तो ये स्टॉक वापस से यहाँ पे बहुत साल से कंसोलिडेट कर रहा था और ये देखो, इसने हाई मारा था 2021 में और अभी 2024 है, तो ऑलमोस्ट 3-4 साल के बाद ये स्टॉक ने वापस अपना कंसोलिडेशन ब्रेक किया है। तो अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डालते हो और आप लोग ये चीज़ नोटिस करते हो कि ये स्टॉक ने अभी ये वीक में रिसेंटली बहुत ही स्ट्रांगली अपने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और वो लेवल है समवेयर अराउंड 300 के आसपास, और यही वीक में इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। आई थिंक इसका रिज़ल्ट भी आया था लास्ट वीक में, वो भी बहुत अच्छा था। तो अगर एक तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, दूसरा आप अगर यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन बनाते हो तो आप लोगों को यहाँ पे ये पता चलेगा कि ये स्टॉक ने एक तरीके से यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो होता है उसका भी ब्रेकआउट किया है। अगर ये स्टॉक की अपसाइड की हम लोग बात करें, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आप लोगों को चार्ट का जो लेंथ रहता है वो लेके आपको ब्रेकआउट के बाद ऐड करना है, तो आप लोगों को अपसाइड में यहाँ पे 420 और 430 के आसपास का टारगेट दिख सकता है। और अगर ये स्टॉक वापस से 260 लेवल ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा। बट अगर मैं ये सारी चीज़ों को छोड़ दूँ और मैं ये सारे लाइंस को हटा दूँ और मैं सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखूँ, तो भी ये स्टॉक मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो था 343 और अगर हम इसकी रेंज बनाते हैं तो 343 से लेके 333 का था। अगर ये रेंज भी ब्रेक कर देता है तो जैसा इसने बहुत साल पहले किया था, शायद ये स्टॉक फिर से वो चीज़ रिपीट कर सकता है। तो बस ये है हमारा आज का वो स्टॉक जिसके ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं आज आप लोगों के साथ ज़्यादा स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा। जो सबसे ज़्यादा अच्छा था और जो सबसे ज़्यादा मुझे ये वीक में स्ट्रॉन्ग लगा वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बोल ही लिया है दूसरे कौन से स्टॉक्स है जिसके ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और एक स्टॉक है सुला वाइन्स करके, अगर आप उसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे ना तो वहाँ पे भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है, वो आप लोग देखना, आपके होमवर्क के लिए मैं छोड़ता हूँ। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। और आप लोगों को इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सीखनी है स्टॉक सिलेक्शन के बारे में या फिर कोई साइकोलॉजी लेवल के बारे में, जो आप लोगों को जनरली अदर देन पैटर्न होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आप लोगों को एक्सपीरियंस से सीखने मिलता है। तो आप लोग हमारा 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों के लिए मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ पूरा 1 साल आप लोगों को सपोर्ट देता हूँ। आप लोगों को पहले एक मेथड में सिखाता हूँ और वो मेथड को हम पूरा 1 साल फॉलो करके कैसे काम कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अगर वो ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इलेक्शन का दिन है,
मतलब इलेक्शन के रिज़ल्ट के टाइम है, आप लोग आराम से अपने कुर्सी पे बैठिए, न्यूज़ चैनल देखिए और देखिए कौन सी पार्टी को कितनी सीट्स मिल रही है। मतलब उसके जगह पे आप ये मत करिए कि भाई ये बैंक निफ्टी का कॉल ले लिया, ये पुट ले लिया, वो चीज़ आप मत करिए, अननेसेसरी आप लोगों को लॉस हो सकता है। तो बस मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।